लंदन और दुबई के दौरे पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी रह चुके हैं। लगातार अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेशों का दौरा करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के हित में एक के बाद एक कदम उठाते नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से उद्यमियों को, निवेशकों को न्योता देते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में आकर निवेश करने को लेकर अपील करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें मुंबई से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम ने निवेशकों और उद्यमियों को संबोधित किया है। उनसे अपील की है कि आप उत्तराखंड में आइए और निवेश कीजिए। निवेश का एक अच्छा स्थान है उत्तराखंड और इसी के तहत मुंबई में 30,200 करोड़ रुपए का MOU भी साइन हुआ है। इससे प्रदेश को काफी फायदा मिलने वाला है। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में इसका काफी लाभ मिलने वाला है। पलायन पर रोकथाम के लिए, युवाओं के बीच रोजगार पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार निरंतर काम करते नजर आ रही है और इसी के तहत प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अलग अलग प्रदेशों में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर उद्यमियों को, निवेशकों को न्योता देते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, मुंबई में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इस दौरान वहां पर निवेशकों से मुलाकात की है, उद्यमियों से मुलाकात की है, उन्हें न्योता देते नजर आए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी जो टीम है वो 3 दिवसीय मुंबई दौरे पे थी और ऐसे में देखा जाए तो ये मुंबई का दौरा दिसंबर माह में जो इन्वेस्टर समिट होने हैं 8 और 9 तारीख को, उसी के मद्देनज़र था। और हमने देखा कि तकरीबन 30,000 करोड़ के अधिक से जो निवेश हैं वो विभिन्न कंपनियों की तरफ से इन बैठकों और रोड शो के दौरान किए गए। और साफ तौर पे अगर हम देखें तो अभी तक 1,24,000 करोड़ से अधिक के निवेश उत्तराखंड में विभिन्न देश विदेश की कंपनियों ने कर लिए हैं। खास तौर पे देखें तो ये जो मुंबई का दौरा रहा कई मायनों में बेहद खास था। अगर हम देखें तो मुंबई दौरे के दौरान जहां रोड शो हुए, रोड शो के अलावा जिस तरीके से मुंबई के तमाम नेताओं से जो मुलाकात है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रही है। और महाराष्ट्र में अगर हम देखें जिस तरीके से मुंबई के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री वहां के आम नागरिकों से भी मुलाकात की और ये भी देखा कि जो उत्तराखंड के प्रवासी लोग हैं उन्होंने विभिन्न जो कार्यक्रमों के आयोजन किए, मुख्यमंत्री वहां भी वो शिरकत करते हुए नजर आए। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो इन 3 दिनों में जिस प्रकार से निवेश को लेके जो मीटिंग्स हुई, रोड शो हुए, उसमें विभिन्न कंपनियों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, साफ तौर पे विभिन्न कंपनियों ने के जो निवेशक हैं उनकी तरफ से जो रुचि दिखाई गई और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उत्तराखंड में ज़मीनों को लेके जो लचीलापन लाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक यहाँ आकर्षित हों और अपने उद्योग धंधे खोल सकें। उनकी कहीं ना कहीं जो बयान आ रहे थे निवेशकों के, हम सुन रहे थे कि वो उत्साहित थे। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो निवेश कराए जा रहे हैं, जो इन्वेस्टर समिट कराए जा रहे हैं, तो उस बात से वो उत्साहित थे और कहीं ना कहीं यही वजह है अधिक इस इन्वेस्टर समिट के पहले ही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की तमाम ऐसी कंपनियां जो मुंबई पहुंची हुई थी उन्होंने MOU साइन की है उत्तराखंड सरकार के साथ मिलके। और आने वाले इन्वेस्टर समिट में वो कंपनियों को आमंत्रित भी किया गया है, महाराष्ट्र के, चाहे वो पुणे हो, मुंबई हो और अन्य जो शहर हैं महाराष्ट्र के जहां ये कंपनियां अपने उद्योग धंधे कर रही हैं, वो कंपनियां अब उत्तराखंड के अंदर भी काम करती हुई नजर आएंगी। और कई विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो इस बात से उत्साहित हैं कि उत्तराखंड में उन्हें ज़मीन उपलब्ध हो रहा है, उन्हें तमाम ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे कि कहीं ना कहीं उद्योग खोले जाने को लेके अक्सर जो निवेशक होते हैं वो सरकारों से डिमांड करते हैं। तो कुल मिला के ये दौरा कई महीनों में बेहद खास होता हुआ नजर आया है। और अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री उत्तराखंड के वापस उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, यानी कि देहरादून वो आने वाले हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से इसके पहले भी हमने देखा अहमदाबाद के दौरे पे मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले हमने देखा चेन्नई के दौरे पे रहे, उसके पहले हमने अबू धाबी, दुबई के दौरे पे मुख्यमंत्री को देखा।
लंदन के दौरे पे देखा, दिल्ली के दौरे पे देखा, यानी देश विदेश में लगातार दौरे हुए, लगातार कंपनियों को यहाँ आकर्षित किया गया। और अब जिस तरीके से देश के अंदर मुंबई, जो कि अर्थव्यवस्था की नगरी कही जाती है देश की, वहाँ पे भी निवेशकों के साथ मीटिंग्स, रोड शो हुए और तमाम बातें हुई। और जो आकर्षण था उत्तराखंड के अंदर निवेशकों का, वो होता हुआ नजर भी आया। और हम पहले भी कह रहे थे कि तकरीबन 20 और 30 हजार करोड़ के से अधिक के निवेश होंगे, और ऐसा होता हुआ नजर आया। और साफ तौर पे मुख्यमंत्री भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट शुरू होने से पहले ही धरातल पे कई काम होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से 1,24,000 से अधिक 1,24,000 करोड़ से अधिक के जो निवेश अभी तक उत्तराखंड में विभिन्न कंपनियों ने कर दिए हैं, ये साफ तौर पे ये संकेत है कि कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड में अपने उद्योग धंधे स्थापित करना चाह रहे हैं। और ये जो उद्योग धंधे विभिन्न कंपनियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आने वाले 5 सालों के अंदर जो उनके काम हैं वो धरातल पे बेहतर तरीके से दिखने शुरू हो जाएंगे। निवेश जो ज्ञानेंद्र, इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि इस तरह के उद्योग धंधों का उत्तराखंड में आना वहां के युवाओं के लिए, वहां के आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना फायदेमंद और कितना लाभ पहुंचाता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया लगातार काम करते नजर आ रहे हैं प्रदेश के हित में, लेकिन इसका किस तरीके से लाभ वहां के युवा उठा पाएंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं सरकार पे निर्भर करता है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ये कोशिश है सरकार पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इन्वेस्टर समिट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के माध्यम उपलब्ध कराने के। विभिन्न सेक्टरों के जो उद्यमी हैं यहाँ उनकी तरफ से एमओयू किए गए हैं, और ये एमओयू धरातल पे कितने उतरते हैं, इसको लेके कितनी सरकार सजग रहती है, ये आने वाले समय में और मजबूती से कहीं ना कहीं सरकार को काम करना होगा। और सरकार को ये कोशिश करनी होगी कि जो निवेश हुए हैं आने वाले जो समय में 4 से 5 सालों में जो लक्ष्य रखा गया है कि इतने वर्षों के अंदर इन कंपनियों से जो रकम तय किए गए हैं उतने का निवेश कराने का, उसे पूरा कराया जाए। और उत्तराखंड के लोग अगर वो निवेश होते हैं तो उत्तराखंड के तमाम सेक्टर से जुड़े हुए युवा हैं, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए, अन्य तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनसे संबंधित ये उद्योग धंधे यहाँ स्थापित हो रहे हैं, उनको सीधा सीधा फायदा होगा। इसके अलावा तमाम देश के तमाम ऐसे जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो यहाँ आती हैं, तो उनके लिए भी फायदेमंद ये साबित होगा। और देश की और राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगा, और कहीं ना कहीं जीडीपी जो है देश की वो भी आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला के जो कोशिश है और जो सोच है देश की प्रधानमंत्री की, उसी के मद्देनजर ये इन्वेस्टर समिट है, और कोशिश है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए और राज्य को जो लक्ष्य दिया गया है, राज्य लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उत्तराखंड की तरफ फोकस करते नजर आ रहे हैं, और उनकी जो कोशिश है उसे धरातल पर उतारते नजर आ रहे हैं प्रदेश के धामी सरकार। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।